हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म क्या होता है, किस तरीके के सवाल हमारे सिलोगिज्म से पूछे जाते हैं, उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो पहला टाइप होगा वह सिलोगिज्म के ऑल स्टेटमेंट पे बेस होगा, यानी सभी को लेकर बात करेंगे, और दूसरा होगा सम यानी कुछ को लेकर बात करेंगे। तो अब ये जो सवाल आप हम करने वाले हैं, ये आपको एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरीके के ये जो सवाल हैं हम आज इनको करेंगे। अब सबसे पहले बात, यानी टाइप 1 क्या है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। एंड दिए गए कथनों को सत्य माने, जो हमें कथन दिए हैं उनको सत्य माने, भले ही वह असामान्यता है, ज्ञात तथ्यों से विसंगत प्रतीत हों, या जो आपके पास जो आपके तथ्य पता है उनसे चाहे वो अलग हों, लेकिन आपको क्या मानना है, सत्य मानना है। और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष या तार्किक जो है रूप से कथनों से निकलता है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, जो कथन दी गई है, वह क्या ऑप्शंस के किस तरीके से निकलती गई है। जैसे ऑल पेटल्स आर फ्लावर्स, तो सभी पंखुड़ी क्या है, फूल। अगर मैं ये लिखता हूँ पेटल्स यानी पंखुड़ी को पी लिख देता हूँ, तो ये सारी पंखुड़ी क्या है, फूल। ये फूल है, फ्लावर। इस तरीके से ऑल पेटल्स आर येलो, तो जो सभी पंखुड़ी हैं वह कैसी है, पीली, येलो। और जो सभी येलो हैं वह क्या है, फूल। और ये क्या हो गया, फ्लावर। तो देखिए, अगर जो मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनाई, तो जो पंखुड़ी हैं, सबसे पहली बात, सभी पंखुड़ी पीली हैं, और जो सब पीले हैं वो क्या हैं, फूल हैं। तो कुछ इस तरीके से ये स्टेटमेंट होगी। आगे बात करें, ऑल फ्लावर्स आर येलो, तो जो हमने पहले आप बनाई है सर्कल, क्या बनाई है, ये पेटल था, ये क्या था, येलो था, और ये क्या है, देखिए ये पेटल हो गया पी से, ये येलो हो गया, और ये क्या हो गया, फ्लावर एफ हो गया। तो जो भी पंखुड़ी हैं वो सब पीली हैं, और पीले क्या है, फूल हैं। ऑल फ्लावर्स आर येलो, क्या सारे फ्लावर येलो हैं, नहीं, सारे फ्लावर येलो नहीं हैं। ऑल येलो आर पेटल्स, तो जो सभी पीले हैं, क्या वो पंखुड़ी हैं, सारी पंखुड़ियाँ पीली हैं, पर सभी पीले पंखुड़ी नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीलापन है, ये मान लो येलो है, तो येलो के अंदर पंखुड़ी है, तो सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। और फ्लावर में तो सारे पीले फ्लावर हैं, तो लाल भी तो फ्लावर हो सकता है, तो सारे फ्लावर जो है पीले हैं, क्या वो ऐसा है। तो क्या ये इससे निष्कर्ष निकलता है, जो आपने पीछे पढ़ा उससे क्या ये निष्कर्ष निकला कि सभी फूल जो हैं पीले हैं, नहीं, सारे पीले हमने फूलों को रखा है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं, सभी पीले क्या पंखुड़ियाँ, सारी पंखुड़ियाँ पीली हैं। तो इसमें से कोई सा भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, नन कंक्लूजन फॉलोज। तो जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, इनमें से कोई सा भी जो कंक्लूजन है वो नहीं जो है निष्कर्ष निकलता। ऑल कार्स आर जीप, तो जितनी भी कारें हैं, देखिए ये जितनी भी कार हैं ये सभी क्या हैं, जीप हैं, ये क्या है, जीप। और जो जीप हैं वह सब क्या है, जो है फोर व्हीलर है। इसको मैं डब्लू से दिखा दूँ फोर व्हीलर को, तो कार भी क्या हुई, सभी कारें फोर व्हीलर हुई, क्योंकि सभी कार जीप हैं, और सारे जीप क्या हुए, फोर व्हीलर हुए। तो क्या सभी फोर व्हीलर जीप होंगे, नहीं। क्या सभी जीप कार होंगी, नहीं। तो जब भी आप चलिए नीचे से चलिए, जो कम है उससे चलिए। तो अब हमें देखते हैं कंक्लूजन,
क्या सभी व्हीलर कार हैं? तो ज़रा देखिए ध्यान से, ये क्या था मेरा कार, सभी कारों को मैंने क्या बोला? जीप, तो ये क्या था मेरा जीप, तो सभी कार जीप है, सभी जीप ही कार नहीं है, तो सारे फोर व्हीलर जो ये सभी चार पहिया वाहन है, क्या ये सभी गाड़ियाँ होंगे? नहीं, ये गलत है। सभी गाड़ी चार पहिया वाली हो सकती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं होगा। सम फोर व्हीलर्स आर जीप, क्या कुछ फोर व्हीलर जीप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कैसे, सम फोर व्हीलर्स आर जीप, सभी फोर व्हीलर, सभी जीप फोर व्हीलर हैं, तो कुछ फोर व्हीलर जीप हो सकते हैं, कुछ फोर व्हीलर ट्रक हो सकता है, कुछ फोर व्हीलर जो है बस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो टू स्टेटमेंट है ये काम करेगी। तो केवल एक निष्कर्ष पालन करता नहीं, दोनों नहीं करते, क्योंकि पहला वाला तो करेगा ही नहीं। केवल दो निष्कर्ष पालन करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि कुछ चार पहिया वाले वाहन जीप हो सकते हैं, कुछ चार पहिया वाली गाड़ी जीप है। तो हम बात करेंगे टू, तो टू जो है वो सही उत्तर होगा, यानी सी जो है सही उत्तर होगा, यानी दूसरा कंक्लूजन जो है वह काम करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऑल लैपटॉप आर इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो देखिए, यह देखिए, ये हो गया लैपटॉप, ये हो गया लैपटॉप, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वह क्या करते हैं? वह इमिट करते हैं रेडिएशन, उनमें से रेडिएशन निकलती है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आर, आर उनमें से क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स रेडिएशन है, तो सभी लैपटॉप में से रेडिएशन निकलेगी। सही बात है। इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कथन क्या है, निष्कर्ष क्या निकला। सब लैपटॉप इमिट करते हैं रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे लैपटॉप क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और वहीं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या निकालते हैं? रेडिएशन। तो सभी लैपटॉप भी रेडिएशन निकालेंगे, तो पहला कथन सही है। सम रेडिएशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या कुछ रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कॉज किया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, सारा विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण करते हैं, तो विकिरण के और भी रूप हो सकते हैं, और भी कोई जो है सोर्स हो सकता है। तो इसी तरीके से हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो आर जो है सही होगा। तो यहाँ पर जो है सम रेडिएशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो यानी बी, दोनों निष्कर्ष का पालन करते हैं, तो दोनों जो है हमारे कथन सही हैं, तो बी जो है सही आंसर होगा, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। ऑल ड्रेसेस आर क्लोथ, सभी ड्रेस कपड़े हैं। देखिए, सभी ड्रेस जो है वो कपड़े हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल, हमने लिख दिया सभी ड्रेस जो है क्लोथ्स हैं। ऑल क्लोथ्स आर यार्न, तो सभी कप जो क्लोथ है वो क्या है? धागे हैं, बिल्कुल। तो ये आपका स्टेटमेंट बन गया। अब आगे देखते हैं, तो अभी हम यहाँ लिखते थे सभी ड्रेस क्या है? सभी ड्रेस क्या है हमारे? क्लोथ। और सभी क्लोथ क्या है? सभी क्लोथ क्या है? यान, यानी धागे। तो सभी ड्रेस यान है, बिल्कुल सभी ड्रेस यान है, क्योंकि सभी ड्रेस क्लोथ है, तो सभी ड्रेस यान है। मैंने बताया ना, अंदर से बाहर जाना है आपको। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सभी ड्रेस धागे हैं। सम यार्न्स आर क्लोथ, क्या कुछ धागे कपड़े हैं? बिल्कुल। देखिए, धागे से बहुत कुछ बनता है, पर्दा बनता है, बेडशीट बनता है, और भी कुछ चीज़ें बनती हैं। तो क्या सभी धागे कपड़े हैं? कुछ, सभी धागे कपड़े तो नहीं है। क्या कुछ धागे कपड़े हैं? बिल्कुल, कुछ धागे कपड़े हैं, क्योंकि सारे कपड़े क्या है? धागे हैं, तो धागे का कुछ हिस्सा कपड़ों का है। तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, दोनों को निष्कर्ष निभाते हैं। तो ए जो है हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
ऑल यूटेंसिल्स आर पॉट, तो सभी बर्तन क्या है? पॉट हैं। ऑल यूटेंसिल्स आर पॉट, तो सभी बर्तन, जो सभी बर्तन हैं वो पॉट हैं। और सभी पॉट क्या है? मिट्टी हैं। तो वह सब किससे बने? वह मिट्टी से बने हैं। वो मिट्टी का मतलब सॉइल मान लीजिए। तो क्या सारे बर्तन मिट्टी से बने हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप बना लीजिए। तो ये सॉइल हो गया, ये पॉट हो गया, ये यूटेंसिल हो गया। क्या सारे यूटेंसिल्स गीली मिट्टी हैं? देखिए। और सम वेट सॉइल्स आर पॉट, देखिए। क्या सारे जो यूटेंसिल्स हैं वो मिट्टी हैं? बिल्कुल सही बात है, सारे यूटेंसिल्स मिट्टी हैं। क्या कुछ मिट्टी जो है पॉट है? ये भी ठीक है। बोथ वन और टू, दोनों कंक्लूजन फॉलो करती हैं। डी, दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो करती हैं। ऑल बिस्किट्स आर मिलेट्स, तो जो मिलेट का मतलब क्या होता है? अनाज। तो सारे बिस्किट किससे बने? अनाज से। तो इस तरीके से मान लीजिए मिलेट से। तो देखिए, बिस्किट, सारे बिस्किट क्या हो गए? मिलेट्स हो गए। ये मिलेट्स हो गया। अभी हम ऑल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब जैसे ही सम वाले करेंगे उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाएगा, तब आपको देखना पड़ेगा। एम, और ये सब मिलेट क्या हो गए? सभी मिलेट क्या हो गए? अनाज हो गए, यानी ग्रेन हो गए। तो अगला हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो है कंक्लूजन देखते हैं। हम पहले ये बना लेते हैं। राइट। तो ये हमारे सारे बिस्किट्स थे, मिलेट थे, और ये ग्रेन थे। क्या सभी बिस्किट ग्रेन्स हैं? बिल्कुल। मैंने कहा अंदर से बाहर जाइए, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट ठीक है। ऑल ग्रेन्स, क्या ऑल ग्रेन्स मिलेट है? बिल्कुल गलत। सारे, कुछ ग्रेन मिलेट हो सकते हैं, सारे ग्रेन मिलेट नहीं हो सकते। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है बोथ कंक्लूजन्स आर नॉट फॉलो, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या दूसरा नहीं फॉलो कर रहा? एक ही फॉलो कर रहा है। सी जो है राइट आंसर होगा। सी को आप टिक करेंगे, सी हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ऑल पिंक्स आर फ्लावर, तो जो सभी पिंक हैं क्या वो फ्लावर हैं? पिंक फ्लावर, सभी फूल, जो सभी फ्लावर हो गए क्या सेंटेड है? मतलब सुगंधित है। ये हो गया सेंटेड। अब हम देख लेते हैं क्या दिया। इसको यहाँ बना लीजिए। फ्लावर, ये क्या बन गया आपका? पिंक। पहले अंदर आएगा पिंक, पिंक, फिर यहाँ हो गया फ्लावर, ये हो गया आपका सेंटेड। अब देखिए जरा, सम फ्लावर्स आर पिंक, कुछ फ्लावर्स पिंक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे पिंक फ्लावर हैं। अब ये फ्लावर के कुछ और भी जो है रंग हो सकते हैं। तो सारे पिंक गुलाबी फूल हैं, पर सभी फूल गुलाबी तो नहीं है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, कुछ हो सकते हैं। सम सेंटेड आर फ्लावर्स, तो कुछ सुगंधित हो सकते हैं, कुछ सुगंधित नहीं हो सकते। तो दोनों ट्रू हैं, ए और बी दोनों लागू होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो है ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, यानी सभी कंक्लूजन, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। ऑल डॉल्स आर गिफ्ट, तो जितने भी डॉल्स हैं क्या वह सभी गिफ्ट हैं? तो देख लीजिए, डॉल्स, ये हो गया गिफ्ट। तो डॉल्स गिफ्ट हो गया। ठीक है, ये गिफ्ट हो गया, ये हो गया टॉयज। ऑल गिफ्ट आर टॉयज, तो देखिए सारे गिफ्ट क्या है? टॉयज हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या था, डॉल, गिफ्ट, टॉयज। क्या सभी गिफ्ट टॉयज हैं? बिल्कुल ठीक, सभी गिफ्ट टॉयज हैं, ये बिल्कुल ठीक हो गया। सम टॉयज आर गिफ्ट, क्या कुछ टॉयज गिफ्ट हैं? बिल्कुल। सारे जो गिफ्ट हैं वो टॉयज नहीं हो सकते, मतलब सारे गिफ्ट टॉयज हैं पर सारे टॉयज गिफ्ट नहीं हो सकते, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ये इसका मतलब होता है या तो एक फॉलो होगी या तो दो, ओनली वन ओनली टू, तो नहीं, यहाँ पर दोनों फॉलो हो रही हैं, तो बी 1 और 2 दोनों इसका आंसर होगा, दोनों ये स्टेटमेंट है फॉलो हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल डायग्राम्स आर शेप, तो जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये सब क्या है? शेप है। ऑल शेप्स, ऑल शेप क्या है? थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये डायग्राम हो गया, ये शेप हो गया, ये थ्री डायमेंशनल हो गया। अब आपको आंसर बताना है। ऑल थ्री डायमेंशनल और डायग्राम, ये देखो डायग्राम था, ये शेप है, ये थ्री डायमेंशनल है। ऑल थ्री डायमेंशनल, सभी तीन डायमेंशनल क्या डायग्राम है? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके कुछ शेप है और शेप में भी कुछ डायग्राम है। ऑल शेप्स आर डायग्राम, क्या सभी शेप डायग्राम है? नहीं, कुछ शेप ही डायग्राम है। तो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ऑल मैट्स आर कोर, यानी सारी चटाइयाँ कोर हैं, तो यानी मैट कोर, कोर और जूट, जो सारी कोर हैं वो जूट से बनी है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, मैट, कोर, जूट। ऑल जूट आर कोर, क्या ऑल जूट कोर है? नहीं, कुछ जूट कोर हैं, सारी नहीं। ऑल मैट्स आर जूट, क्या सारी मैट्स जूट हैं? बिल्कुल, मैंने बोला आप देखिए, ऐसे नहीं चला जाता, ये गलत है ना। वेन डायग्राम में जब भी आप चलोगे अंदर से बाहर चलोगे, बाहर से अंदर नहीं चलोगे। तो अगर कहीं यानी इनसाइड से, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, वेन डायग्राम में ये जो तरीका है ये सही है। ऑल के केस में बता रहा हूँ, जब ऑल लिखा हो तो आउटसाइड से, बाहर से अंदर जाना हो, ऑल के केस में, यानी जो अभी ये ऑल ऑल आया तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए, ऑल मैट्स आर कोर, ऑल मैट्स आर जूट, ये हो सकता है। ऑल जूट्स आर कोर नहीं हो सकता। सम के केस में अंदर भी जा सकता है, सम के केस में अंदर आ सकते, बाहर नहीं जा सकते। अभी दिखाएंगे, क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। तो जो है दूसरा इसमें सही है, तो ओनली टू, बी ऑप्शन जो है ठीक है, बाकी आपके सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल बसेज आर कार, तो जितनी भी बस हैं ये सब क्या है? कार। देखिए, अपनी समझ को साइड में रखिए, पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए, जो आपको दिया जाएगा उसको सत्य मान के चलिए। ऑल शिप्स आर कार, अब देखिए ऑल शिप्स, अब ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा अलग आ गया। ऑल शिप्स आर कार, कार के अंदर बस है, कार के अंदर शिप है। अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ऑल बसेस, सारी बसेस कार है, सारी बसेस, ऑल शिप्स, और सारी शिप्स क्या है? कार है। तो इसमें क्या बन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी। या तो ये कार हो गया, तो बसेस और शिप ऐसे हो सकता है, इसको बस कह सकता हूँ,
ये बस, ये शिप, ये कार। या तो कोई भी बस शिप नहीं है, या कुछ बस शिप हो सकती हैं, कुछ बस शिप हो सकते हैं, कुछ शिप बस हो सकती हैं, वो इस वाले केस में। तो ऑल कार आर शिप, क्या सभी कार शिप है? अब देखिए अंदर से बाहर, गलत। ऑल बसेस आर कार, तो क्या सभी बसेस कार हैं? बिल्कुल ठीक। तो ओनली टू, तो पहला ही सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, बाकी गलत है। तो सी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। इस तरीके से बनेगा जैसे हमने ये बनाया है। आगे बढ़ते हैं। ऑल बॉयज आर सिंगर, सम सिंगर्स आर ट्रेंड। तो अब इसको किस तरीके से करना है? अब ये देखिए पॉसिबिलिटी में बना देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए। अब ये क्या हो गया? ऑल सिंगर, और ये हो गया आपका ट्रेंड, और ये क्या हो गया? बॉयज, ये हो गया आपका सिंगर, ये जो है ट्रेंड हो गया। तो अब देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? ऑल सिंगर्स आर बॉयज, क्या सारे सिंगर बॉयज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये जो है ये कंडीशन ट्रू नहीं है। सम बॉयज आर ट्रेंड, क्या कुछ बॉयज ट्रेंड है? नहीं। सम सिंगर्स आर ट्रेंड है, तो इस बारे में हमें जानकारी दी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई भी इसमें कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो सी इज द राइट आंसर, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल ग्लासेस आर सैंड, ऑल ग्लासेस, तो जो भी ग्लास है वे सब क्या है? सैंड है। ऑल ग्लासेस आर सैंड, और जो सभी सैंड है वो अर्थ है, सैंड आर अर्थ। आगे बढ़ते हैं। ग्लासेस, सैंड, अर्थ। ऑल ग्लासेस इज अर्थ, क्या सभी ग्लासेस अर्थ हैं? बिल्कुल ठीक है, अंदर से बाहर जा रहा है। सम अर्थ इज सैंड, क्या सम कुछ, सम अर्थ सैंड है? बिल्कुल, सम अर्थ सैंड हो सकती है, टू। तो दोनों कंक्लूजन इसमें फॉलो करेंगे, वन और टू दोनों फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल पैरट्स आर कैमल्स, जो भी जितने भी पैरट्स हैं ये सबके सब क्या है? कैमल्स हैं। ऑल कैमल्स आर वुल्फ, सारे वुल्फ्स क्या है? कैमल्स हैं, सारे कैमल्स वुल्व हैं। तो ऑल पैरट्स कैमल्स हैं, और सभी कैमल्स वुल्व हैं। कुछ पैरट आर नॉट वुल्व, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे पैरट कैमल हो गए और सारे कैमल वुल्व हो गए, तो सारे पैरट वुल्व हो गए, ये गलत हो गया। कुछ तोतिए भेड़िए नहीं होते, सारे तोतिए भेड़िए होंगे। सम वुल्व्स आर पैरट, सम वुल्व्स आर पैरट, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि सम जो है अंदर की तरफ आ सकता है, तो टू। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, तो डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन आपका जो है सही ऑप्शन होगा। ऑल पिक्चर आर ब्यूटीफुल, तो जो सारी पिक्चर है, सारी पिक्चर क्या है? सुंदर है, ब्यूटीफुल। और ऑल ब्यूटीफुल, ये जो ऑल ब्यूटीफुल है ये क्या है? फैबुलस है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। ऑल पिक्चर, ऑल पिक्चर क्या हो गई? ब्यूटीफुल, और सभी ब्यूटीफुल क्या हो गया? फैबुलस हो गया, राइट। तो अब जरा आंसर बताइए। ऑल पिक्चर्स आर फैबुलस, क्या सारी पिक्चर्स फैबुलस हैं? ऑल अंदर से बाहर जाएगा, सही बात है। सम फैबुलस, क्या कुछ फैबुलस ब्यूटीफुल हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये सम है, ये अंदर बाहर से अंदर आ सकता है। तो वन और टू, बोथ वन और टू, यानी सी आपका ठीक है, सी ठीक है। आगे, ऑल बुक्स आर पेपर्स, तो जो सारी बुक हैं क्या वो पेपर हैं? बिल्कुल। ऑल पेपर आर ट्रीज, क्या सभी पेपर ट्री हैं? अब आगे देखते हैं। ऑल बुक्स आर पेपर, ये कंडीशन थी। ऑल पेपर्स क्या है? ट्री। ऑल ट्रीज आर बुक, क्या सारी ट्रीज बुक हैं? तो नहीं होगा, ये देखिए अंदर बाहर ऑल पे नहीं चलता। सम पेपर्स आर बुक, क्या कुछ पेपर बुक हो सकते हैं? बिल्कुल, ये अंदर बाहर चल जाता है, तो ये ठीक हो जाएगा आपका, ओनली टू। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं? बहुत आसान से सवाल हैं, इनमें कोई आपको ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं
तो आप थोड़ा समझिए, किस तरीके से आपको जो सवाल है बताया गया उसको हल करिए और आसानी से आप उत्तर ले आएँगे। तो कोई भी जो अड़चन है अभी तक इस ऐसे सवालों में आपको देखने के लिए नहीं मिली है, तो इस तरीके के सवालों को आपको करना आना चाहिए। यह सवाल बहुत आम सवाल हैं, आप इनको आराम से हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कौन-सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ओनली 2। तो कहीं है केवल एक यस, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल पिजन्स आर डॉव। तो जितनी भी पिजन्स हैं यानी कबूतर, वो सब क्या है? डव हैं। और सारे डव क्या है? ओरिएंटल रूलर्स हैं। तो ये हो गया मेरा डव। तो ये माफ़ कीजिएगा, थोड़े से चित्रकारी को, ये ड्राइंग को थोड़ी ख़राब है। तो बस आप समझ जाइए कि क्या आपको बताया जा रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओरिएंटल रूलर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है हमारा निष्कर्ष। तो पहले तो ऑल पिजन क्या है? डव दिए हुए हैं। और सारी डव आपको क्या दी हुई हैं? ओरिएंटल रूलर्स। ऑल ओरिएंटल, अब देखिए ऑल करके अंदर से बाहर आ रहा है तो गलत, डव नहीं हो सकते। ऑल पिजन्स और ओरिएंटल रोलर्स, ये अंदर से बाहर जा रहा है, ये ठीक है। वो बाहर से अंदर आ रहा था इसलिए गलत हो गया। तो ओनली टू, ओनली टू किसके अंदर है? सी के अंदर। तो सी जो है हमारा ठीक पार्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल वुमेन्स। तो जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं, ऑल वुमेन्स आर फ्लावर्स। तो सभी महिला क्या है? फूल हैं। और सभी फूल क्या हैं? सभी फूल पेड़ हैं, यानी ट्री हैं। तो ये कथन आपने देख लिया। अब देख लेते हैं इसका हम निष्कर्ष। तो सभी महिलाएं क्या थी? फूल। और सभी फूल क्या हैं? सभी फूल क्या दिए हुए हैं? पेड़। तो सभी फूल क्या दिए हुए हैं? तो अभी देखिए, सारी महिलाएं क्या हो गई? फूल। और सभी फूल क्या हो गए आपके? पेड़। तो ठीक से बना देते हैं। ट्री। ऑल ट्रीज आर वुमेन। ऑल करके अंदर से बाहर चलेगा नहीं। ऑल वुमेन्स आर ट्रीज, बिल्कुल पहला। तो ओनली वन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही कथन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19, ऑल ब्लू। जितना भी ब्लू है वो सभी क्या है? कलर्स हैं, रंग है। और सारे कलर क्या है? शेड है। क्या है? शेड है। ब्लू कलर शेड, याद रखेंगे। ऑल ब्लू कलर्स हैं। और सभी कलर क्या है? शेड है। ऑल ब्लू आर शेड। क्या सभी ब्लू शेड है? बिल्कुल। सम शेड्स आर कलर। सम शेड आर, सम के साथ तो हो ही सकता है, तो टू भी ठीक है। तो बोथ वन और टू दोनों इसमें फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल रेजर। तो जितनी भी रेजर दी हुई हैं वो सब क्या है? ब्लेड। और सारे ब्लेड क्या है? सारे ब्लेड्स क्या हो गए? मेटल के। रेजर, ब्लेड, मेटल। अब निष्कर्ष देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं। ऑल ब्लेड, ऑल रेजर। सभी रेजर क्या है? ब्लेड। और सारे ब्लेड क्या है? धातु, मेटल। ऑल मेटल। क्या सभी मेटल रेजर हैं? ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑल करके अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है। सम मेटल्स आर ब्लेड। क्या कुछ मेटल ब्लेड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। टू, ओनली टू। ओनली टू किस में है? हमारा पार्ट सी। पार्ट सी हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल लिक्विड। सभी द्रव क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर है। और ऑल क्लियर केमिकल है। अब हम इस निष्कर्ष देख लेते हैं। तो ऑल लिक्विड, सभी लिक्विड क्या है? क्लियर है। और सभी क्लियर क्या है?
केमिकल है। सम केमिकल्स आर लिक्विड, क्या कुछ केमिकल लिक्विड हो सकते हैं? सम के साथ तो ये अंदर आ सकता है, बिल्कुल। सम क्लियर आर लिक्विड, क्या कुछ क्लियर लिक्विड हो सकते हैं? बिल्कुल। तो ये दोनों कथन ठीक हैं, तो डी, ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो, यानी सभी निष्कर्ष का पालन करते हैं। तो जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ऑल वेट सॉइल्स आर यूटेंसिल्स, तो सभी गीली मिट्टी क्या है? उधर ये दूसरा था, ये हो गया हमारा वेट सॉइल, WS, और ये हो गया हमारा यूटेंसिल्स। और सभी यूटेंसिल्स क्या हो गए? कंटेनर हो गए, हो गया हमारा कंटेनर। अब देखते हैं, तो ये हो गया हमारा वेट सॉइल, और सभी वेट सॉइल आपके क्या हो गए? यूटेंसिल्स, और सभी यूटेंसिल्स आपके क्या हो गए? कंटेनर। तो ऑल कंटेनर्स आर वेट सॉइल, क्या सारे कंटेनर वेट सॉइल है? ऑल करके बाहर से अंदर, गलत। सम यूटेंसिल्स, क्या कुछ यूटेंसिल्स वेट सॉइल है? बिल्कुल, सम के साथ तो ये चलता है। टू, तो ओनली टू, ये जो है राइट आंसर होगा, ओनली टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 23। ऑल कार, जितने भी कार हैं सभी फोर व्हीलर हैं। ऑल कार व्हीलर, और ऑल व्हीलर क्या है? वो ऑल फोर व्हीलर व्हीकल है। अब देखिए इसको, सभी कार क्या है? फोर व्हीलर, और सभी फोर व्हीलर क्या है? व्हीकल। ऑल कार्स आर व्हीकल, क्या सारी कार व्हीकल्स हैं? बिल्कुल ठीक। सम व्हीकल, क्या कुछ व्हीकल फोर व्हीलर्स हैं? बिल्कुल ठीक, दोनों ठीक हैं। तो बोथ वन और टू फॉलो, यानी दोनों फॉलो करेंगे। आसान सवाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हम इसको लिख देते हैं इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स क्या है? जीवित है, जीवित है, अलाइव है। और ऑल बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स है, ऑल बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स हैं। जरा देखिए, अब उल्टा कर लीजिए, सारी बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स हो गई, और सभी इंसेक्ट्स जीवित हो गए, अलाइव हो गए। तो ये इस तरीके से बनेगा दोनों को बना के। तो पहले क्या आएंगे? सारी बटरफ्लाइज, और सारी बटरफ्लाइज क्या है? इंसेक्ट, और सारे इंसेक्ट्स क्या है? जीवित है। ऑल बटरफ्लाइज आर अलाइव, बिल्कुल ठीक। ऑल इंसेक्ट्स, क्या सभी इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज हैं? गलत। तो ओनली ए, ओनली वन फॉलोज, एक ही फॉलो करेगा। डी इज द राइट आंसर, ओनली वन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। ऑल फ्लावर्स आर पेटल्स, तो सभी जो फ्लावर्स हैं वो क्या है? पेटल्स हैं। और सारे पेटल्स कैसे हैं? सॉफ्ट हैं। ये बना, तो सभी फ्लावर्स क्या हैं? पेटल्स हैं, और सारे पेटल्स क्या हैं? सॉफ्ट हैं। अब बताइए, ऑल फ्लावर्स आर सॉफ्ट, क्या सारे फ्लावर्स सॉफ्ट हैं? बिल्कुल ठीक, ऑल के साथ अंदर से बाहर। सम सॉफ्ट, क्या कुछ सॉफ्ट पेटल हैं? बिल्कुल ठीक, सम के साथ बाहर से अंदर। तो यानी दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, बी इज द राइट आंसर, दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस बनाए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए। आगे हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो आने वाली क्लास में। अब जितने भी आपने क्वेश्चंस बनाए उनको आप निरंतर अभ्यास करिए, किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी की आपसे जो मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी। इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ सवाल को हल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल जो आपको नहीं आता है, हमसे पूछिए, हम तक आइए, हम उसको आपके साथ साझा करेंगे, किस तरीके से उसका हल निकलेगा, और आपकी मदद करेंगे। तो बाकी आपका इंतज़ार करते हैं हम अगली क्लास में। इस क्लास के जितने भी सवाल हैं उनको अच्छे से करिए जो आपको अभी हमने समझाए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।